तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखते रहें ताकि मैं ऐसे ऐसे लाइनें बनाऊं और आप लोगों के लिए नई नई कविताएं लिख लिख के लाऊं और नए नए चीज़ आपसे सीखूं और मैं भी कुछ ऐसा बोलूं जिससे आपको सीख मिले। तो आजकल के जो टाइम है ना, इस टाइम में हर कोई परेशान है, दुखी है, कोई भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। बच्चा माँ के पेट में से बाहर निकलता नहीं कि उसको हाई पैसा, दुनिया की जो तमाम सुख सुविधाएं हैं, भौतिक चीज़ें हैं, उनके पीछे वो पागल होने के लिए लालसा बनी रहती है। हर कोई पागल है आज के डेट में। कोई किसी के पास पैसा नहीं है तो वो पागल है, तो कोई किसी की वाइफ, लड़की, मोटरसाइकिल, फ्लैट, हर चीज़ के लिए पागल है लोग। घरेलू कलेश, लड़ाई झगड़े, ये सब इन्हीं चीज़ों के कारण हो रहे हैं। तो इन लोगों के लिए मैं दो लाइनें लिखा हूँ, एक कविता। आप लोग सब कोई सुने, सबसे विनती है कृपया करके इस लाइन को सुने, इस कविता को सुने और अपने आप से सवाल करिए कि क्या आप लोग सही कर रहे हैं। तो ये जो कविता लिखी है, तो हर कोई अपने अपने जीवन में बड़ा दुखी रहता है, ना शरीर का ध्यान रखता है, हमेशा पैसे 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 करते रहता है। महिलाओं को घर में देख लो, जितने सोने श्रृंगार है, जितने आभूषण है, फिर भी कम पड़ जाते हैं। पैसे कम हो जा रहे हैं लोगों के पास। लोग पैसों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं आज के टाइम में। पैसा बोलता है, एक गाना था, मैंने सुना था कहीं, पैसा बोलता है, पैसा बोलता नहीं है, पैसा लोगों को क्या कुछ नहीं करवाता है। देखो तो क्यों ये पैसे पैसे करते हो तुम लोग, ये पैसा है क्या? तो इन पैसों के पीछे जो पागल रहते हैं, जो सोचते हैं कि पैसा ही भगवान है, पैसे से हर चीज़ मिल सकती है, ऐसे लोगों के लिए ये दो लाइनें लिखा हूँ। समर्पित है समाज को, देश को और सभी सुनने वाले भाइयों बंधुओं को। तो ये लाइनें सुने। और रात का टाइम है तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी भी ठीक नहीं है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। और जो लाइन लिखी है, बहुत मेहनत करके मैं लाइन लिखता हूँ, पूरा अंदर अंदर से, दिल से लिखता हूँ। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। और वीडियो को लाइक, कमेंट ज़रूर करना, कुछ बताना ज़रूर, ठीक है? कोई कमेंट नहीं करते मेरे वीडियो में, कमेंट करो, मैं कमेंट का प्यासा हूँ। कमेंट करो, बताओ, आपके कमेंट को पढ़ूंगा तभी तो कुछ और सीखूंगा। इसीलिए प्लीज़ कमेंट करो, सवाल ही करो, ठीक है? तो रात बहुत हो गई है, नींद मेरे को आती नहीं है, डेली का आदत ख़राब हो गया पूरा। कैसे नींद आएगी बताओ? बहुत सारी चीज़ें बात करनी है आप लोगों से। अच्छा, मैं समझता हूँ ना, सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है? ज्ञान का कमी। जिनको ज्ञान नहीं मिला ना, उनका ज़िंदगी बहुत बेकार होता है। सबसे बड़ी बीमारी ज्ञान का कमी है। हर जगह, हर गांव में, हर कस्बे में ज्ञान इतना होना चाहिए कि अंतिम आदमी तक छूटे ना, समाज का कोई अंतिम आदमी तक छूटे ना, ज्ञान के अभाव में रहे ना। ज्ञान के बिना एकदम आदमी एकदम नीरा अंधा हो जाता है। तो खैर वो सब अलग बात है, कभी फिर बताऊंगा। तो ये जो आप लोग हाय हाय करते रहो, तो हमेशा हाय हाय, घर में लड़ना, संबंध खराब करना, इन सब के लिए, सब के लिए ये कविता है, ध्यान से सुनो। इसको मैंने ही लिखा है, मैं ही पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। बस आपको समझना है कविता में मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरी कविता क्या कहने चाह रही है, लाइन क्या है, ये देखो, ये समझो, सुनो, ठीक है ना? जो हाय हाय करते हैं, हमें बच्चा पैसे पैसे करता है, उनके लिए ये लाइन लिखा हूँ मैं। तो लाइन ये है कि रुपया पैसों के ऊपर है ना, तो रुपया पैसा हर चीज़ होता है ना, तो जो चीज़ है आपके
अंदर ही है, खुशियाँ वहीं तलाशो, वहीं मिलेगी आपको। तो कविता स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन कागज़ के टुकड़ों के लिए, इन कागज़ के टुकड़ों के लिए, मतलब कागज़ का टुकड़ा मतलब नोट, नोट, रुपया, पैसा, नोट जो है वो। इन कागज़ के टुकड़ों के लिए तुम जो यूँ परेशान रहते हो, इन कागज़ के टुकड़ों के लिए तुम जो यूँ परेशान रहते हो। हर कोई परेशान रहता है ना, डे शिफ्ट करके आया, फिर नाइट शिफ्ट करेगा, फिर नाइट शिफ्ट। मतलब एक आदमी आज के टाइम में मशीन की तरह काम कर रहा है। किस लिए काम कर रहा है? पैसों के लिए काम कर रहा है। अपना शरीर जला रहा है, अपना जीवन जला रहा है, खुशियाँ सब कुछ बर्बाद कर रहा है, फैमिली टाइम सब कुछ बर्बाद कर रहा। तो उनके लिए, इन कागज़ के टुकड़ों के लिए तुम जो यूँ परेशान रहते हो, इनको ही पाने के लिए जितनी जद्दोजहद करते हो, इनको ही पाने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हो, खुद की चैन, खुद की चैन माने खुद का आराम, जो मैंने बताया नहीं, दिन में काम किया, रात को ओवर टाइम, फिर कहीं और काम, फिर कहीं और काम, उसके लिए खुद की चैन और औरों की खुशियाँ बर्बाद करते हो। औरों की खुशियाँ माने घर में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आपकी इंतज़ार करते हैं, लेकिन आप उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, या मनमुटाव हो जाता है घर में, किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तो उसमें आप एक दूसरे से लड़ने लग जाते हो। उसके लिए खुद की चैन और औरों की खुशियाँ बर्बाद करते हो। इन कागज़ के टुकड़ों के लिए तुम जो यूँ परेशान रहते हो, इनको पाने के लिए ही इतनी जद्दोजहद करते हो। खुद की चैन और औरों की खुशियाँ बर्बाद करते हो। हर पल इन्हें ही पाने के लिए क्यों परेशान रहते हो? हर पल इन्हें ही पाने के लिए क्यों परेशान रहते हो भाई? वास्तव में यह है तो कुछ भी नहीं, वास्तव में यह है तो कुछ भी नहीं, सिवाय मामूली नंबर और रद्दी कागज़ के टुकड़ों के। क्या है पैसा? कागज़ के टुकड़ा ही है ना। तो वही कह रहा हूँ मैं, वास्तव में यह है तो कुछ भी नहीं, सिवाय मामूली नंबर और कागज़ के रद्दी टुकड़ों के। आखिर क्यों तुम इन्हें ही अपना सर्वत्र मान बैठे हो? बहुत से लोग होते हैं ना कि पैसों को ही सब, बहुत से लोग नहीं, हम में से 70% 90% लोग कागज़ के पैसों को ही अपना सर्वत्र मान बैठे हैं। फिर ना ही है इसमें ताकत, ना ही है इसमें इतनी ताकत। पैसों में इतनी ताकत नहीं होती जितना आप सोचते हो। पैसों में जरा भी ताकत नहीं होती, वो तो निर्जीव होता है, उसको आप सोच सोच के उसको इतना ताकतवर बना देते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, ना ही है इसमें ताकत इतनी और शक्ति, ना ही है इसमें इतनी ताकत और शक्ति जो सदैव दे सके तुम्हें खुशी और मुक्ति, जो सदैव दे सके तुम्हें खुशी और मुक्ति। फिर क्यों खुद को यूँ बर्बाद करते हो? फिर क्यों खुद को यूँ बर्बाद करते हो? इन कागज़ के टुकड़ों को अपना भगवान समझते हो। याद रहे ये जीवन चक्र है, ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत टॉप लाइन आ रहा है। याद रहे ये जीवन चक्र है, यम तुम्हारे आगे खड़ा है, यम माने यम काल तुम्हारे आगे खड़ा है। यह राजन वह राजा, यह राजन वह राजा, और यह तंत्र वह सम्राट, वह सम्राट वह शासक जो थे सदैव शक्तिशाली। यह सम्राट वह शासक जो थे सदैव शक्तिशाली, माने राजा महाराजा, बड़े बड़े धनी लोग जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वह सारे मर गए। यह राजन वह राजा, और यह तंत्र वह सम्राट वह शासक जो थे शक्तिशाली, खुद को बचा न पाए काल के गाल से, खुद को बचा न पाए काल के गाल से। इन्हीं रुपयों और इन्हीं से पैसों से, अकुट धन और संपदा से खरीद नहीं पाए यम को। यम माने यमराज, जिसको आप लोग कहते हैं यम आता है यम लेने के लिए, तब उनको खरीद नहीं पाए यम को, यम को और काल को, काल को और मृत्यु को। फिर तुम्हें यह भ्रम क्यों है? फिर तुम्हें यह भ्रम क्यों है? हाँ भाई, क्यों आप लोग ये सोचते हो कि पैसा ही सब कुछ है? फिर तुम्हें यह भ्रम क्यों है? तुम इतनी मामूली टुकड़ों को, फिर क्यों तुम इन मामूली टुकड़ों को ही अपना सब कुछ मान बैठे हो? यह मामूली कागज़ के टुकड़े, यह हाड़ मांस और यह निम्न धातु के टुकड़े फिर महत्वपूर्ण कैसे हुए? महत्वपूर्ण कैसे हुए? यह इतने तुमसे महत्वपूर्ण कैसे हुए? फिर क्यों तुम केवल इन्हें ही पाने की चाहत में इतनी जद्दोजहद करते हो? खुद की चैन और औरों की खुशियाँ बर्बाद करते हो। इस माया के छल में छलाकर, इस माया के छल में छलाकर खुद को इसके गुलाम बनाते हो।
वास्तव में तो है यह कुछ भी नहीं सिवाय मामूली कागज और खनिज के टुकड़ों के, सिवाय मामूली कागज और खनिज के टुकड़ों के, सिवाय हाड़ मांस के टुकड़ों के। फिर क्यों अपना सारा जीवन, फिर क्यों अपना सारा जीवन, क्या पाया क्या खोया, कितना गंवाया कितना कमाया, और अब कितना होना चाहिए करके जोड़ घटाव में अपना जीवन व्यर्थ करते हो, अपनी चैन और औरों की खुशियाँ बर्बाद करते हो। इन कागज के टुकड़ों के लिए तुम यूँ जो परेशान रहते हो, इन कागज के टुकड़ों के लिए तुम यूँ क्यों परेशान रहते हो। तो ये कविता कैसी लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।